start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 6th lecture of Maths Class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 5 में हमने यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टार्ट किया था. इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज 3.1 एंड 3.2 को हमने कंप्लीट किया था. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी नीट कॉपीज पे काम नोट डाउन कर लिया होगा. नेक्स्ट आज लेक्चर 6 में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके लिए हेल्पफुल होगी. और फिर हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म में चैप्टर यूनिट 3 की सिर्फ 3 ही एक्सरसाइजेज इंक्लूड हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3. इसलिए इस लेक्चर 6 में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करके अपनी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और डेफिनेशंस भी इस चैप्टर की कंप्लीट करेंगे. जी आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन के लिए बुक्स ओपन कीजिएगा. एक्सप्लेनेशन के लिए बुक पेज नंबर 31 ओपन कीजिएगा. फैक्टराइजेशन. The process of writing a number into its factors is called factorization. We know that a natural number can be expressed as the product of its factor as given below. ये देखिएगा 24 के फैक्टर्स बता रहे हैं कि 24 1 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, यानी कि किस टेबल में आ रहा है 24, 8 3 जा 6 4 जा. तो ये देखिएगा इसके फैक्टर्स किस तरह से बनाए हैं. जी ये जो लेफ्ट साइड पे हैं ये हमारे फैक्टर्स होते हैं. ये देखिएगा 2 लिखा, फिर ये 3 लिखा और 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे. 2 2 जा 4. ठीक है. नेक्स्ट 42 के फैक्टर्स देखिएगा जी. 2 3 एंड लास्ट वन 7 आएगा. It can be observed that the number 24 has many factors, but none of them. But out of them 2 cross 2 cross 2 cross 3 are the only factor which are prime numbers. Similarly 42 has many factors, but out of 2 3 7 are the prime factors. Such factorization in which a number is expressed as the product of prime factors is called prime factorization. जी क्लास देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एक और इजी मेथड से सिखाऊंगी, आपने इस मेथड से नहीं करना. इन द अबव केसेस वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन मे बी डिफरेंट बट प्राइम फैक्टर रिमेन्स द सेम. ठीक है, आपके प्राइम फैक्टर रिमेन सेम रहेंगे, लेकिन हर बच्चे का जो है फैक्टराइजेशन, कोई जो है 3 पहले लिख लेगा और 2 पहले, ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर सेम होंगे. दस द प्राइम नंबर्स ऑफ द prime factors of the number can be written in any order but often we write them in ascending order. लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इनको ascending order में लिखना है. The prime factor of a number can also be expressed using a tree like diagram is called factor tree. प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करने की एक दूसरी जो फॉर्म है वो है फैक्टर ट्री. ये आपके सामने जो ट्री बनी हुई है ये भी हम सीखेंगे. जी नेक्स्ट देखिएगा, हमारा टॉपिक है इंडेक्स नोटेशन. जी फैक्टर्स को एक्सप्रेस करने की फॉर्म जो है वो है इंडेक्स नोटेशन. लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. 49 के फैक्टर्स देखें, 7 7 का 49 होता है. 81 के फैक्टराइजेशन जब आप कर लेंगे, उन फैक्टर्स को जब लिखेंगे तो क्लास ये तो फैक्टर्स को लिखने की फॉर्म है, लेकिन हम इनको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं. इन शॉर्ट वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एज, हम इसको 7 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4. ठीक है, ये आपके सामने नीचे ये इन्हीं क्वेश्चंस को इंडेक्स नोटेशन में फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है. नेक्स्ट देखिएगा, बुक पेज नंबर 32 पे नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन. आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है. 11 स्क्वायर लिख देंगे, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर लिख देंगे, ये देखिए आंसर. 2 स्क्वायर और 5 का क्यूब लिख देंगे, ये देखिएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, फैक्टर ट्री मेथड और ये डिवीजन मेथड. ठीक है, ये अभी आप पिछली क्लासेस में डिवीजन मेथड तो करते आ रहे हैं, ये वाला मेथड, लेकिन फैक्टर ट्री मेथड आपके लिए एक न्यू मेथड है, ये आप इस क्लास में सीखेंगे. ये देखिएगा 600 है, तो ये 2 के टेबल प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा आपने 2 से स्टार्ट करनी है. अगर नहीं वो नंबर जो उस टेबल में आ रहा तो फिर आपने 3 पे मूव करना है. जी 2 3 होता है 6 और ये
दोनों जीरो एज इट इज, ये फिर अगेन 2 एज इट इज रहेगा। अब 300 की फैक्टराइजेशन हो रही है, जैसे 2 के टेबल में आता है 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए ये 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज, इसकी कैसे करेंगे 2 के टेबल में ही कहाँ आ रहा है 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट देखेंगे ये तीनों 2 एज इट इज, ये 75 की अब फैक्टराइजेशन होगी, 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 आ गया। अब ये देखिए ये सारे नंबर एज इट इज, अब 25 की सिर्फ फैक्टराइजेशन होगी, 5 5 ज़ा 25। अब ये देखें जितने भी नंबर लास्ट में आए हैं ये सारे प्राइम हैं और ये सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं, इनकी आगे फैक्टराइजेशन मजीद नहीं होती, इसलिए यही आपका आंसर है। ये लास्ट स्टेप जो होता है ये आपके प्राइम फैक्टर्स यानी आंसर हैं। ये देखिएगा यहाँ लिख दिया 600। और ये डिवीजन में देखें 2 3 ज़ा 6, 0 0 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, यानी कि डिवीजन में आपकी सिर्फ ये लास्ट वाला कॉलम जो है फैक्टर ट्री को अगर आप कंसीडर करें तो इस तरह से होता है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ये जो लास्ट में फैक्टर्स हैं ये सारे आएंगे जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें 8820, इसकी भी फैक्टर ट्री भी की हुई है और डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व किया हुआ है। आप इसको खुद से ध्यान से समझें और कहीं प्रॉब्लम नजर आए तो वो डिस्कस करें। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2, बुक पेज नंबर 3.3, बुक पेज नंबर 32 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, ठीक है। इंडेक्स मीन पावर को कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब हम आपने ये क्वेश्चन जो है वो कॉपीज पे सॉल्व करने हैं, नीट कॉपीज पे को पहले रेडी करें और फिर काम स्टार्ट करें। तो जी क्लास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। 13 3 टाइम्स लिखा है, 13 क्यूब आ जाएगा। 7 4 टाइम्स लिखे, 7 रेज टू पावर 4। 29 2 टाइम्स है, 29 स्क्वायर। 5 जो है वो 6 टाइम है, 5 रेज टू पावर 6। 11 4 टाइम्स है, 11 रेज टू पावर 4। 3 जो है वो 6 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 6। 7 पार्ट में देखें 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 3 और फिर 3 2 टाइम्स है 3 स्क्वायर और फिर 5 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा 8 पार्ट 7 स्क्वायर, 11 1 टाइम है 11 और 23 2 टाइम्स है तो 23। 11 के ऊपर पावर नहीं आएगी क्योंकि 11 1 टाइम है तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 बुक वर्क है, बुक्स पे देखिएगा। बुक पेज नंबर 33 पे देखें फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। आपने फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और इन बॉक्सेस को फिल करना है। देखिएगा 12 की फैक्टराइजेशन 2 6 होता है 12, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। 6 की फैक्टराइजेशन 2 3 तो आप बॉक्सेस को फिल करें। नेक्स्ट 30 की फैक्टराइजेशन कह रहे हैं 6 के टेबल से करें, 6 5 होता है 30 तो 5 आएगा। अगेन 5 जो है प्राइम फैक्टर है इसलिए ये 5 एज इट इज आ जाएगा, प्राइम नंबर है। और 6 की फैक्टराइजेशन 2 3 होता है 6। नेक्स्ट देखिएगा 56 की, तो कह रहे हैं 2 से करना है इसको भी, तो 2 2 4 होगा, 1 कैरी, 2 8 होता है 16, 28 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज। आप 28 की 2 से करेंगे, 2 1 28 की फैक्टराइजेशन देखिएगा 2 1 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 2 2 4 8 14 आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 2 एज इट इज और 14 की फैक्टराइजेशन होगी 2 7 तो बॉक्स में आप लिखेंगे 2 क्रॉस 7। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जी अब आपने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 20 की फैक्टराइजेशन देखें 2 10 होता है 20, 2 5 10, 5 1 5। ये जो है ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, हेंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर 2 क्रॉस 5। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 ही बनेगा, 2 2 4 4 5 20। नेक्स्ट देखिएगा 36 की डिवीजन जी, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, अगर आप इनको भी मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये 36 ही बनेगा, 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 36। नेक्स्ट इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे जी क्लास। फिफ्थ पार्ट है 216, 2 1 2, 0 आएगा, 2 8 16। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है इसलिए सेंटर में 0, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 आर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3।
नेक्स्ट देखिएगा 6 पार्ट 441 है, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा इसलिए 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 3 1 कैरी, 3 4 12 2 कैरी, 3 7 21, 3 4 12 2 कैरी, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। नेक्स्ट लिखिएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 आर 3 क्रॉस 3 7 क्रॉस 7। नेक्स्ट देखिएगा क्लास 6 पार्ट के बाद 7 और 8 पार्ट आपका स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट अब हम करेंगे 9th पार्ट। जी क्लास 9 पार्ट है 5250। अब इसको हम 2 से करेंगे। 2 2 4 1 कैरी, 2 6 12, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10, 3 8 24 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 21 1 कैरी, 3 5 15 5। अब ये देखिएगा ये ना 3 में जा रहा है, अब ये 5 से करेंगे। 5 1 5 3 कैरी, 5 7 35 2 कैरी, 5 5 25, 5 3 15 2 कैरी, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7। Prime factors of 5250 are 2 cross 3, 5 cross 5, 5 cross 7। नेक्स्ट देखिएगा 10th पार्ट 2310। 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी, 2 5 10। अब 3 से 3 3 9 2 कैरी, 3 8 24 1 कैरी, 3 5 15, 5 7 35 3 कैरी, 5 7 35, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11। Prime factors of 2310 are 2 cross 3 cross 5 cross 7 cross 11। नेक्स्ट क्लास देखिएगा आपका 11 और 12 पार्ट जो है वो स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना वो कंप्लीट हो गया है। नीट कॉपीज पे नोट डाउन करें और प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं फैक्टर ट्री मेथड से। इस तरह से ट्री बनानी है आपने 24 के। जी 2 के टेबल में आता है 2 1 2, 2 2 4। नेक्स्ट 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती इसकी ट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा 12 की 2 6 होता है 12, 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज। 6 की है 2 3 6। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 3। जी 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 ही बन रहा है। इसका मतलब ये आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिएगा 36 की फैक्टराइजेशन। 36 भी 2 में आता है। 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 2 एज इट इज। 18 जो है वो 2 में आता है। 2 9 18 होता है। अगेन 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज। और 9 जो है इसकी 3 3 9। क्लास आपने जब कॉपीज में भी नोट डाउन करना है तो क्लास ये फैक्टर्स का ध्यान रखिएगा, ये जो हैं अगेंस्ट चलने चाहिए और ये लाइंस जो हैं आपकी आगे पीछे अगर हो जाएंगी तो आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसलिए जिस तरह से मैंने किया है सॉल्व इसी तरह से सेम एज इट इज नोट डाउन कीजिएगा। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इसका मतलब हमारा 36 जो है वही नंबर था और हमारे फैक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट 60 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 3 6, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज। और ये 2 में दोबारा करेंगे। 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 2 एज इट इज। 15 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 3 5 15 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स जो हैं देखिएगा हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 5। नेक्स्ट क्लास देखिएगा फोर्थ पार्ट जो है वो स्किप्ड है। फिफ्थ पार्ट 108 108। 2 से करेंगे। 2 5 10, 2 4 8, 2 एज इट इज। 54 की 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14, ये 2 एज इट इज। 3 9 27, ये 3 एज इट इज आ जाएगा और 9 की फैक्टराइजेशन 3 3 9। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। यहाँ फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें सिक्स पार्ट। 6 पार्ट देखिएगा 462। 2 पे करेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अगेन 2 एज इट इज। 3 में करेंगे इसको। 3 7 21, 2 कैरी, 3 7 21, ये 3 एज इट इज। 77 अब 7 के टेबल में आएगा। 7 1 7, 7 1 7। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11। नेक्स्ट देखिएगा 7th पार्ट 390। 2 में करेंगे। 2 1 2, 1 कैरी, 2 8, 2 9 18, 1 कैरी, 2 5 10, अगेन 2 एज इट इज। अब ये 2 में नहीं आ रहा। 3 में करेंगे। 3 6 18, 1 कैरी, 3 5 15, 3 एज इट इज। अब ये 5 में करेंगे। 5 1 5, 5 3 15। हेंस प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 13। नेक्स्ट क्लास इसका 8th पार्ट जो है वो स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है।
क्लास जितना काम करवाया गया है उसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। ये एक्सरसाइज जो है इसमें डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये आपके लिए न्यू भी है ट्री मेथड। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। जी क्लास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है बुक पेज नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कीजिएगा। देखें exercise 3 answer the following question. Question number 1 है what is meant by the factor of a number? A number that divides a given number exactly is called factor of a given number. Next है question number 2 define a prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं? A number having exactly two factors, one and the number itself is called prime factor. थर्ड है which number has only one factor? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, वो 1 ही है। How do we indicate if a number is divisible by 3? हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर divisible by 3 है? A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम करें तो वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। What is meant by the prime factorization? The process of writing a number into prime factors is called prime factorization. 6 says show the relation between HCF and LCM of two numbers by using a formula. जी ये फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। जी क्लास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। अब हम करेंगे बुक वर्क। जी क्लास बुक पेज नंबर 44 पे देखें फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स COPRIME को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है a number having a factor other than 1 and itself is called composite number COMPOSITE composite। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इवन भी है और प्राइम भी है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज 0 और इवन। 2 पे डिविजिबल तब होगा ये यूनिट प्लेस पे 0 या इवन नंबर होगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन FACTORIZATION फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। बी करेक्ट आंसर है एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट फैक्टर 2। बी करेक्ट आंसर है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it has even number at unit place and the sum of digits is divisible by 3. The LCM of 2 and 3 is 6. D correct answer है। If the LCM of two number 4 and 9 is 36 then HCF will be 1. क्लास ये फॉर्मूले में होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का एक फॉर्मूला सीखा है द रिलेशन वाला, उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। वो हम जो है हमारे जो अगली टर्म का सिलेबस है उसमें हम सीखेंगे। ये जो है बुक वर्क अपना नोट डाउन करें बुक पेज नंबर 44 पे। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेफिनेशंस। जी क्लास डेफिनेशंस नीट कॉपीज पे नोट करनी है। अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। नेक्स्ट देखें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जी आपकी 7 डेफिनेशंस है इस चैप्टर की। इन डेफिनेशंस को अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और इन्हें लर्न भी करें। क्लास जितना काम इस लेक्चर में करवाया गया है एक्सरसाइज 3.3 उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज डेफिनेशंस बहुत अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुने और फिर उसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।